हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 करंट अफेयर्स फॉर एचपी हाई कोर्ट क्लर्क एग्जाम। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एचपी हाई कोर्ट क्लर्क एग्जाम का फॉर्म जो है वो भरा होगा, या फिर कोई और भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो ऐसे नहीं है, करंट अफेयर जो है वो सभी के लिए जो है वो सेम ही होते हैं। बट हम आज की वीडियो में जो डेडिकेट कर रहे हैं वो हाई कोर्ट क्लर्क एग्जाम को कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो इसकी तैयारी कर रहे हैं और इसका एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम डेट कभी भी जो है वो अनाउंस हो सकती है। ठीक है, तो वेबसाइट को भी चेकआउट करते रहिएगा, या फिर आपने जीके स्टडी ऐप डाउनलोड कर रखी है तो आपको वहाँ तो पता ही लग जाएगा। तो एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का हमने कोर्स भी जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, पीडीएफ कोर्स है जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स जो है वो एग्जाम के लिए मिल जाते हैं। उसी का एक पार्ट जो है ये आपके टॉप 100 करंट अफेयर है। वैसे ये 500 है, बट आज की इस वीडियो में हम जो है वो सिर्फ 100 क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं एचपी हाई कोर्ट क्लर्क एग्जाम को, तो आप www.gkstudy.app.com को विजिट कर सकते हैं। वहां से भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, बट अगर आप वेबसाइट के नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको ऐप का लिंक भी मिल जाएगा और आप ऐप को डाउनलोड करके रख सकते हो और डेली स्टडी मटेरियल जो है वो अपलोड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री की एक सिंगल पीडीएफ डाली है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो कवर किए गए हैं। फिर एक मिडवेल की डाल दी है। ठीक है, और इसी तरीके से एक मॉडर्न की आएगी और एक इंडियन पॉलिटी की आएगी। होता क्या है, देखिए, अब बहुत ऐसा होता है कि आपने पढ़ा तो बहुत बार होता है, बट रिवीजन कितनी करें, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ठीक है, तो ये कई बार जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि किस तरीके से जो है वो रीड करना है। तो इसी के लिए एंशिएंट और मिडवेल के नोट्स मैंने डाल दिए हैं। जिन्होंने ज्वाइन किया होगा उनको पता होगा किस तरीके से नोट्स बने और कितने प्रॉपर तरीके से बने, ताकि आपके जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ सके। तो ये नोट्स आप भी जो है वो ले सकते हो। 50% से ज़्यादा ऑफ मिल रहा है आप सभी को। ठीक है, इवन 60-70% ही चला है। तो आप ज़रूर वेबसाइट को विजिट कीजिएगा और ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ऐप के थ्रू ही आपको जो है वो नोटिफिकेशन आते हैं। बाकी थोड़े दिन बाद जो है हम टेस्ट सीरीज भी इसकी शुरू कर रहे हैं हाई कोर्ट की, उसी में ही आपको मिल जाएगी, पेड कोर्सेज में ही। तो जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ। ठीक है, आज हम जो है वो 2023 टारगेट है, 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी हो सके। ठीक है, तो वन लाइनर है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड है। ठीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट, मेन पॉइंट पर फोकस करेंगे। देखिए, जब भी आप रिवीजन करें किस तरीके से आपको जो है वो पढ़ना है और किस तरीके से आपको रीड करना है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड, ठीक है, यहां पर याद रखना है आपको, फाइटर एयरफील्ड कहां पर बनाया जा रहा है। ठीक है, ये लद्दाख में बनाया जा रहा है। ठीक है, यहीं पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, तो दुनिया का हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड से आपको याद रखना है फाइटर एयरफील्ड कहां पर है। फाइटर एयरफील्ड आपका जो है वो लद्दाख में है। ठीक है जी। फिर आता है नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022। जो 2022 में नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड दिए गए थे, जो बेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है इंदौर को। ठीक है, तो यहीं पर याद हो जाने चाहिए आपको। फिर नेक्स्ट है आपका 18th यानी कि 18वां ईस्ट एशिया समिट जो है वो कहां पर हुआ, तो वो हुआ आपका जकार्ता में। ठीक है जी। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए कि फाइटर एयरफील्ड जो है वो लद्दाख में, फिर आपका बेस्ट सिटी नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में इंदौर, और उसके बाद आपका 18वां ईस्ट एशिया समिट जो है वो कहां पर हुआ, जकार्ता में। ठीक है जी। अच्छा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक वो है आपका 40 याद रखिएगा, क्योंकि इसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का फर्स्ट यूपीआई एटीएम। ठीक है, यूपीआई एटीएम का मतलब कि आप जो है वो यूपीआई फोन में यूज़ करते हो तो उससे आप अपनी जो है वो पैसे निकाल सकते हो। तो किसने लॉन्च किया है? एनपीसीआई और हिताची एटीएम ने। हिताची एटीएम देखे होंगे आपने, जगह जगह पर बने हुए हैं, तो इन्होंने जो है वो लॉन्च किया है। 5 क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, याद हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, जो आपका 2023 का यूएस ओपन हुआ है उसमें मेंस सिंगल का टाइटल जो है वो किसने जीता है, तो वो जीता है आपका नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, नोवाक जोकोविच। ठीक है, पढ़ने में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए तो उसको इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो किसने लॉन्च किया, तो वो लॉन्च की है आपकी स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स, इसरो, नासा, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन जो है वो जरूर आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है यूएस ओपन 2023। अभी ऊपर ही बात करी हमने यूएस 2023 के बारे में, जिसमें मेंस सिंगल का टाइटल नोवाक जोकोविच ने जीता है। इसमें वुमेन्स सिंगल का टाइटल किसने जीता है, तो कोको गॉफ ने जो है वो आपका यहां पर यूएस ओपन में वुमेन्स सिंगल का टाइटल जीता है। ठीक है, कौन सी कंट्री है जिसने अनवील किया है वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल, तो वो है आपका इंडिया। ठीक है, तो बस आपको क्या याद रखना है, पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल किससे जुड़ा है, इंडिया से। इस तरीके से आपको जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट है, अटल बीमित
व्यक्ति कल्याण योजना, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना कब इंट्रोड्यूस की गई थी? तो 2018 में। ठीक है, याद रख लीजिएगा अगर आप रखना चाहते हो। अच्छा, किस टीम ने जो है वो 2023 का डुरंड कप जीता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, तो वो है आपकी मोहन बेगेन। मोहन बेगेन एसजी, ये एक फुटबॉल क्लब है कोलकाता बेस्ड। तो इसने क्या किया है? आपका 2023 का डुरंड कप जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कौन सी स्टेट ने टॉप किया है? ठीक है, मतलब कि कौन सी स्टेट जो है वो पहले नंबर पर है जहां से सबसे ज्यादा वुमेन जो है वो मिसिंग होती है 2021 के अकॉर्डिंग। तो ये है आपका महाराष्ट्र। पहली वुमेन चेयरपर्सन और रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जया वर्मा सिन्हा। 2023 के सारे मिक्सअप क्वेश्चन है जनवरी से लेकर अब तक के, तो ये इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो जरूर है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 की जो रेलवे बोर्ड की पहली वुमेन चेयरपर्सन बनी है वो बनी है जया वर्मा सिन्हा। ठीक है जी। अच्छा, 19वीं जो आपकी एशियन गेम्स हुई थी, ठीक है, उसमें किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते? तो ये तो मैक्सिमम सही लगाएंगे, ये है आपका चाइना। ठीक है जी। फिर आपका जो 65th जो आपका 65वां रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 है वो किसने जीता है इंडिया से? ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रवि कुमार आर, याद रखिएगा, रवि कुमार यार, आर के आर ने क्या जीता है? जो आपका रेमन मैग्सेसे अवार्ड है। तो एक तो फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड और ये आपका रेमन मैग्सेसे अवार्ड। वैसे तो सारे ही इसमें इंपॉर्टेंट मैंने इंक्लूड किए हैं, बट फिर भी इन दोनों के ऊपर अपनी पैनी नज़र जमा के रखिएगा। वैसे इस वीडियो के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो भूलना नहीं है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ कन्फर्ड इट्स सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर? ये किस कंट्री ने जो है वो पीएम मोदी जी को जो है वो अवार्ड दिया है, जो कि इनका सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? तो ये दिया है ग्रीस ने। ठीक है, तो ग्रीस से याद रखिएगा, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ठीक है, ये किसको मिला है? ये मिला है नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट है, जो आपका 69th नेशनल फिल्म अवार्ड हुआ है, उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है आपका रॉकेटरी को। आप में से बहुत से लोगों ने देखी भी होगी, तो आपको याद रखना है जो 69th आपके नेशनल फिल्म अवार्ड हुए हैं उसमें बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो रॉकेटरी को मिला है। अच्छा, अमेजोन के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। तो इन्होंने अपना जो है वो फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोर यानी कि तैरता हुआ स्टोर लॉन्च किया है। तो वो कौन सी लेक के ऊपर किया है? तो वो किया है डल लेक के ऊपर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है वो बन जाता है। ठीक है, फिर क्या है कि गगनयान मिशन के बारे में आपने सुना होगा। गगनयान मिशन नहीं सुना है तो आपको एक दिन सुना देंगे। तो इसकी जो है वो फीमेल रोबोट जो है उसका नाम क्या है? तो वो है आपका व्योम मित्र। ठीक है, याद रखिएगा, व्योम मित्र। अब देखिए 2023 के अगर आप करंट अफेयर देखोगे ना, तो ऐसे तो बहुत सारे करंट अफेयर हो जाते हैं, हज़ारों में करंट अफेयर हो जाते हैं। तो आप हर एक को चाहे तो पढ़ सकते हो, बट इतने याद रखने जो है वो पॉसिबल नहीं होते हैं। तो आप पढ़ लीजिए, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए यहाँ पर ऐड कर दूंगा। और उसके साथ साथ जिन्होंने कोर्स लिया है उनको तो आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो मिलेंगे ही मिलेंगे। वैसे तो जनवरी के, फरवरी के और मार्च के 2023 के करंट अफेयर फुल ऑन जो A to Z करंट अफेयर है उनको मिलते जा रहे हैं। तो जब वो पूरे हो जाएंगे, यानी कि मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, ठीक है, और उसके बाद जो है ये 500 वाली भी उनको मिल जाएगी, ताकि वो जो है वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रीड कर पाएं। ठीक है जी। नेक्स्ट है, किस स्टेट के विश्वनाथ घाट को जो है वो बेस्ट टूरिज्म विलेज जो है वो घोषित किया गया है 2023 में? तो वो किया गया है असम का। ठीक है, तो असम का याद रखिएगा। तो ये आपके 29 क्वेश्चन है। आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गए होंगे। याद नहीं होंगे तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको जो है वो अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वो हैज़ वॉन प्रेस्टिजियस नॉर्मैन बोरलैग फील्ड अवार्ड 2023। ठीक है जी, जो आपका नॉर्मैन बोरलैग फील्ड अवार्ड है वो किसे मिला है? वो मिला है स्वाति नायक को। ठीक है, तो स्वाति नायक, नॉर्मैन, सिंपल आपने ऐसे याद रखना है, नॉर्मैन लिखा और उसके नीचे लिख दिया स्वाति नायक, ताकि आपको जो है वो एग्जाम में एकदम से जो है वो याद आ जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट है एमरसन नांगगवा। एमरसन नांगगवा जो है वो किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं? तो वो बने आपके जिम्बाब्वे के। ठीक है, याद रखिएगा, जिम्बाब्वे के। नेक्स्ट है, एक बुक है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। ये जो है वो किसके द्वारा ऑथर करी गई है, लिखी गई है? तो नीरजा चौधरी इनका नाम है, नीरजा चौधरी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विच सिटी हैज़ बीन चूजन बाय यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा कौन से शहर को चुना गया है पहले बार? ठीक है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इंडिया में, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो ये है आपकी ग्वालियर मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कौन यूनेस्को के द्वारा पहली बार जो है वो इंडिया की सिटी को चुना गया है वाटर मैनेजमेंट के लिए। तो वो कौन सी है? वो है आपकी ग्वालियर मध्य प्रदेश। ठीक है जी। अच्छा, 2023 डायमंड लीग में जो है वो जेवलिन थ्रो में, ठीक है, किसने टाइटल जीता है? तो वो जीता है जाकूब
वैसे तो इसको याकूब भी बोलते हैं, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, आदित्य L1 मिशन आपने सभी ने सुना ही है, जो कि सन से रिलेटेड है। सन की जो है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, सन की जो प्रक्रिया होती है उसकी अध्ययन के लिए या फिर उसकी स्टडी के लिए। तो किस रॉकेट के द्वारा उसको जो है वो लॉन्च किया गया? तो PSLV XL, ठीक है, PSLV XL, ये याद रखिएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज आप याद रख सकते हैं। और आदित्य 1 जो है L1 उसका नाम है, ठीक है। अच्छा, 69th नेशनल अवार्ड फिल्म अवार्ड हुए, जिसमें बेस्ट फिल्म जो है वो रॉकेटरी को दिया गया है। तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो आलू अर्जुन को, ठीक है, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, स्टेटस ऑफ वननेस हैज बीन अनवील्ड इन विच स्टेट रिसेंटली। स्टेटस ऑफ वननेस ये मैंने आपको जो है वो बताया है, ठीक है, परीक्षा बूस्टर वाले चैनल पर मैंने बोला है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है परीक्षा बूस्टर का। जो भी लोग करंट अफेयर रीड करते हैं, ठीक है, डेली करंट अफेयर रीड करना चाहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 सेकंड में वहां पर जो है वो बताया जाता है। ये करंट अफेयर मैं बहुत पहले बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश में जो है वो स्टेटस ऑफ वननेस और इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है परीक्षा बूस्टर का, जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, आने वाले समय में बहुत काम आएगा, ठीक है। अच्छा, एशिया कप 2023 का टाइटल किसने जीता है? इंडिया ने जीता है, ठीक है। अच्छा, हु वाज इंट्रोड्यूस्ड दिल्ली सर्विस बिल 2023 इन लोकसभा। दिल्ली सर्विसेज बिल 2023 को लोकसभा में किसने प्रस्तुत किया? अमित शाह ने, ठीक है। ये कई बार डायरेक्टली इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है, अमृत वृक्षा आंदोलन, ये कई बार इसको ब्रिखा भी लिखा जाता है। तो ये ऐप जो है वो किसने लॉन्च की है? ठीक है, तो ये असम सरकार ने लॉन्च की है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2022 में किस सिटी को जो है वो मतलब कि ये अवार्ड मिला है? तो ये मिला है इंदौर को, ठीक है। फिर क्या है कि कौन सी स्टेट है भारत की ऐसी जिसकी जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो हाथी पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कर्नाटक में पाए जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सिटी हैज टॉप्ड इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में इंदौर। तो मैक्सिमम जगह जो अगर सिटियों की बात होती है सफाई के मामले में या फिर किसी और सर्वेक्षण के मामले में, तो इंदौर टॉप याद रखिएगा अगर सफाई के मामले की बात आ रही है, ठीक है जी। वर्ल्ड बेस्ट कंट्री, कौन सी कंट्री जो है वो वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री है? ठीक है, तो ये है आपकी स्विट्जरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, ठीक है, किस स्टेट द्वारा लॉन्च की गई है? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये स्कीम्स वगैरह पूछी जाती हैं, ठीक है। अच्छा, कितने इंडियन यूथ ने जो है वो 2023 में इंटरनेशनल यूथ इको हीरो अवार्ड जीते हैं? तो 5। ये वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप याद रख सकते हैं, एक नंबर याद रखिएगा, ठीक है जी। जो आपका नया नाम है ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, आपको पता है पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो नई बनाई गई है, ठीक है, तो इसका जो न्यू नेम है वो क्या है? तो इसका न्यू नेम जो है वो है आपका संविधान सदन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा। वैसे तो अभी हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा एग्जाम हुए नहीं है, ठीक है, क्योंकि HP 1 साल निकलने वाला है, गवर्नमेंट ने एग्जाम नहीं करवाए हैं, तो आपको ये अभी आइडिया नहीं होगा कि किस तरीके से कौन कौन से एग्जाम पूछे जा सकते हैं, तो मतलब कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 2023 के मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए यहाँ पर ऐड कर दिए। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अलाइव विद अपॉर्चुनिटी कैंपेन टू इंक्रीज ट्रेड विद इंडिया, ठीक है, तो ब्रिटेन ने जो है वो आपका अलाइव विद अपॉर्चुनिटी कैंपेन चलाया है, किसके साथ? ट्रेड इंक्रीज करने के लिए, इंडिया के साथ ट्रेड इंक्रीज करने के लिए, ठीक है जी। प्रियंका मलिक, नाम याद रखना है, प्रियंका मलिक, ठीक है, कौन सा मेडल जीता है अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में? तो वो जीता है गोल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है आपने, प्रियंका मलिक, ठीक है, कि कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जो है वो जीता है, किसमें? रेसलिंग में। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्रियंका मलिक का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो रेसलिंग होगा, ठीक है। कौन सा गोल्ड मेडल जीता है? या फिर अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड किसने जीता है? तो प्रियंका मलिक ने। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमाया जा सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है, वो हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 2023। अब यही चैंपियनशिप जो हुई थी, ठीक है, मतलब कि रेसलिंग चैंपियनशिप से दूसरी जो एथलीट चैंपियनशिप है आपकी 2023, उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? पहला, ठीक है, तो वो जीता है, फर्स्ट इंडियन कौन बने हैं? वो है आपके नीरज चोपड़ा, ठीक है जी। फिर है ब्राइट स्टार 23, ठीक है, ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, तो ये कहां पर जो है वो हुई? ये है आपका इजिप्ट, याद रखिएगा, ब्राइट स्टार 23। ओम बिरला इनोग्रेट्स 9th सी वेल्थ पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस इन विसिटी, ठीक है, तो ये हुई आपकी उदयपुर में, ठीक है। 9वीं वेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस ये कहां पर हुई? ये उदयपुर में हुई, ठीक है।
किसने टाइटल जीता है फॉर्मूला 1 रेस का डच ग्रैंड प्रिक्स 2023? ठीक है, ये अलग अलग प्रिक्स होती है ग्रैंड प्रिक्स, तो डच की बात यहां पर हो रही है, तो इसका नाम है मैक्स वर्स्टेपन। ठीक है, रेडबुल नीदरलैंड्स। नेक्स्ट है, वो हैज़ बीन नेम्ड एज द ग्लोबल पार्टनर बाय आईसीसी फॉर द मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? तो मास्टर कार्ड। कौन है ग्लोबल पार्टनर जो आपका वर्ल्ड कप चला हुआ है? वो है आपका मास्टर कार्ड। देवेंद्र कुमार उपाध्याय चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? इस जो देवेंद्र कुमार उपाध्याय है, देवेंद्र कुमार उपाध्याय, इनको किस हाई कोर्ट का जो है, वो किस राज्य के हाई कोर्ट का जो है वो चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? तो वो है आपके बॉम्बे हाई कोर्ट का। ठीक है जी। नेक्स्ट है, विच सिटी हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द क्लीन एयर सर्वे 2023? तो मैंने आपको बताया था कि अगर क्लीननेस की बात हो रही है, सफाई की बात हो रही है, तो पहले नंबर पर कौन है? वो है आपकी इंदौर। आंख बंद करके जो है वो इंदौर लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, विच इंडिजीनियस ऑपरेटिंग सिस्टम विल नाउ बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन द कंप्यूटर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अब जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग ओएस सिस्टम को जो है वो यूज नहीं किया जाएगा, तो इसकी जगह अपना बनाया हुआ एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा। उसका क्या नाम है? तो वो है आपका माया ऑपरेटिंग सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, बहुत बार आपने इसके बारे में सुना होगा। ठीक है, ये किस एजेंसी द्वारा, स्पेस एजेंसी द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था? तो नासा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो याद रखिएगा। हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स सीबीआईसी? सीबीआईसी के जो न्यू चेयरमैन है वो कौन बने हैं? संजय कुमार अग्रवाल। ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है। 59 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आपको सारे समझ आए होंगे। कुछ नहीं समझ आया आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और बाकी 100 हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हम आगे भी जो है वो कंटिन्यू करेंगे। बाकी इसकी पीडीएफ कोर्सेज वालों को जो है वो कोर्स वाले सेक्शन में मिल जाएगी, बाकी जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल किसने जीता? तो ये जीता आपका इंडिया ने। वी स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन? चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन, मुख्यमंत्री सोलर मिशन किसने लॉन्च किया है? वो किया है आपका मेघालय ने। Which nuclear reactor center is being converted into a museum for the public for the first time in Asia? एशिया में पहली बार किसी न्यूक्लियर रिएक्टर सेंटर को जो है वो एक म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है पब्लिक के लिए। तो वो कौन सा है? वो है आपका अप्सरा इंडिया में। अब जो है वो आप म्यूजियम की तरह उसको जाकर जो है वो विजिट कर सकते हो, ये याद रखिएगा। अच्छा, नोंगहायप बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो वो है आपका सियोल। तो कई बार जो है वो इंटरनेशनल जो आपके हेडक्वार्टर वगैरह होते हैं उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। Which company became India's first company to join Asia Transition Finance Study Group? ठीक है, एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करने वाली इंडिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। याद रखिएगा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। यहाँ पर फाइनेंस पूछा गया है ना, ठीक है, तो पावर फाइनेंस उसी से ही आप याद रख सकते हैं। ठीक है, गृह लक्ष्मी स्कीम ये किसने लॉन्च की है? ये आपकी कर्नाटका ने की है, डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी, फैंगनॉन कॉन्याक बिकम फर्स्ट वुमेन एमपी फ्रॉम वी स्टेट टू प्रेजाइड ओवर राज्यसभा? ठीक है, जो आपकी फैंगनॉन कॉन्याक है वो किस स्टेट की पहली महिला एमपी बनी है? तो वो बनी है नागालैंड की, याद रखिएगा। ठीक है जी। अच्छा, कौन सी कंट्री जो है वो दुनिया की फ्रीस्ट इकोनॉमी, वर्ल्ड की फ्रीस्ट इकोनॉमी जो है वो बनी है? वो है आपकी सिंगापुर। ठीक है जी। विच बैंक इज टॉप लीडर टू पब्लिक सेक्टर कंपनीज इन फिजिकल ईयर 2023? तो वो कौन सा बैंक है? वो है आपका कैनरा बैंक, जो कि टॉप रहा है किसमें? आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री वॉन मैक्सिमम मेडल एट ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप? ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते? वो ही आपकी चाइना। ठीक है जी। इंडिया की पहली सोलर सिटी, ठीक है जी, कौन सी जो है वो बनेगी? वो बनेगी आपकी सांची, मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा, सांची, मध्य प्रदेश। हाल ही में ही किस स्टेट ने जो है वो अचीव किया है 100% हाउस होल्ड कवरेज ऑफ PMJDY? ठीक है, तो वो किया है आपका तेलंगाना ने। वो हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? ठीक है, CBI के न्यू डायरेक्टर कौन बने हैं? वो बने हैं प्रवीण सूद। याद रखिएगा, प्रवीण सूद CBI के न्यू डायरेक्टर। विच कंपनी डिजाइन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया? कौन सी कंपनी ने जो है वो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग डिजाइन की है? HCP डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। पार्लियामेंट ही याद आ रहा है,
ठीक है। तो HCP याद रखना है, HCP डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, याद भी नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बट HCP याद रखिएगा। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट अ वेलफेयर फंड फॉर मनरेगा वर्कर्स। कौन सी स्टेट भारत की पहली स्टेट बनी है जिन्होंने मनरेगा जो वर्कर होते हैं उनके लिए वेलफेयर फंड की शुरुआत की है? तो वो स्टेट है आपकी केरला। ठीक है, केरला बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, और भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, वो बिकेम द स्माइल एम्बेसडर फॉर महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो बने हैं सचिन तेंदुलकर। ठीक है, नेक्स्ट है वो हैज़ बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, BFI, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के न्यू प्रेसिडेंट के गोविंदराज, KG गोविंदराज। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023? 80। देखिए, अगर आप ऑफिशियल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 81 वहां पर मेंशन किया गया, बट ज़्यादातर पे 80 ही दिखाया गया, तो 80 आप याद रख सकते हो। ठीक है, वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव टू द काउंसिल ऑफ ICAO। इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा ICAO में? ठीक है, ये आपको बताना है। तो इनका नाम है अगंशुमली रस्तोगी, याद रखिएगा, अगंशुमली रस्तोगी। वो हैज़ बिकम द न्यू ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इन्फोसिस, तो वो है राफेल नडाल, याद रखिएगा, राफेल नडाल। वेयर हैज़ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर। भारत का पहला एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर जो है वो कहाँ पर बनाया गया है? तो वो बनाया गया है आपका चंडीगढ़ में। ठीक है, भारत का पहला जो होते हैं वो याद रखिएगा, पहले बहुत बार पूछे जाते हैं। विच स्टेट विल होस्ट 14th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग? ठीक है, ये कहाँ पर होगी? वैसे अगर कंट्री पूछी जाए तो इंडिया। ठीक है, और अगर आपसे स्टेट पूछा जाए तो गोवा। विच कंट्री वॉन टाइटल ऑफ कावा वुमेन चैलेंज कप 2023? तो ये जीता है आपका इंडिया ने। तो इंडिया ने क्या क्या जीता है वो तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, ताकि क्योंकि जो फर्स्ट होते हैं या फिर इंडिया से रिलेटेड होते हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है वेयर इज़ द क्वाड समिट ऑर्गेनाइज्ड इन दिस ईयर इन द ईयर 2023? 2023 में क्वाड समिट से रिलेटेड जो कंट्री है वो कौन सी है? वो है आपकी जापान। ठीक है जी। नेक्स्ट है विच स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ वॉन द ल्यूरेस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड? तो वो जीता है लियोनेल मेसी ने। ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023? 161। ठीक है, 161 जो है वो आपका रैंक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का। 180 कंट्रीज में से 161वें नंबर पर। इन विच सिटी विल इंडियाज फर्स्ट रोड टनल अंडर द सी बी बिल्ट? ठीक है, भारत की पहली रोड टनल जो कि समुद्र के नीचे होगी, कहाँ पर बनाई जाएगी? वो बनाई जाएगी आपकी मुंबई में। वो हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ वोडाफोन ग्रुप। न्यू CEO वोडाफोन ग्रुप का कौन बना है? ठीक है, तो ये बना है मार्गेरिटा देला वेले। ठीक है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत आप याद रख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन डालने वाले कुछ भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट पोर्ट टैक्सी सर्विस। पोर्ट टैक्सी सर्विस विल बी स्टार्टेड इन विच स्टेट? जो पोर्ट टैक्सी सर्विस है वो आपकी उत्तर प्रदेश में जो है वो स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, अच्छा, इंडिया जो आपकी इंडियन पार्लियामेंट है भारतीय जो आपकी बनी है, ठीक है, उसका जो शेप है वो क्या है? तो वो है आपका ट्रायंगुलर, याद रखिएगा, ट्रायंगुलर। 3 क्वेश्चन हो गए आपके पार्लियामेंट से रिलेटेड, याद रखिएगा। ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो वो भी आपका इंडिया ने जीता है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स या फिर आप KIUG 2023 जो है वो स्टार्ट हुए, तो उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। वो हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, तो किरण रिजिजू। ये आपके मिनिस्टर वगैरह आपको सारे पता होने चाहिए, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, और HP के भी सारे मिनिस्टर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वो इंट्रोड्यूस सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 इन राज्यसभा? तो अनुराग ठाकुर। ठीक है जी। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप टाइटल किसने जीता है 2023 का? तो ये भी इंडिया ने जीता है। तो याद रखिएगा, इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप भी जीता है और उसके साथ हॉकी जूनियर एशिया कप टाइटल भी जो है वो जीता है। वो हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि रॉ एजेंट के बारे में आपने सुना होगा, मूवीज़ वगैरह भी बहुत देखी होगी। तो इसके न्यू चीफ कौन है? तो रवि सिन्हा जो है वो इसके न्यू चीफ है। विच सिटी इमर्ज्ड एज इंडियाज टॉप चॉइस फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? ठीक है, कौन सी सिटी जो है वो टॉप चॉइस में है जिसमें जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जाती है? तो वो है आपकी दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लीजा फ्रेंचेटी बिकेम्स फर्स्ट वुमेन टू लीड डैश नेवी। फ्रेंच नेवी को जो है वो लीड करने वाली ये आपकी पहली महिला बनी है। ठीक है, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। 100 days 100 पेज, ठीक
ठीक है, ये कैंपेन जो है वो किसने चलाया है, ठीक है, और किस लिए है ये, जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है उसको रिटर्न करने के लिए, तो ये आरबीआई के द्वारा चलाया गया है, ठीक है जी। वो हैज़ इनोग्रेट्स न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया, जो न्यू पार्लियामेंट हाउस बना है उसको किसने जो है वो इनोग्रेट किया था, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, प्रेसिडेंट। विच कंट्री हैज़ अनाउंस द इशुएंस ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है, दुनिया का पहले डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड किसने जो है वो अनाउंस किए हैं, तो वो किए थे आपके इजराइल ने अनाउंस किए हैं। तो इजराइल का तो आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा क्योंकि इजराइल अभी वॉर में चला हुआ है। विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी आई, ठीक है, एक जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी जो है वो लॉन्च की है, अप्रूव की है, तो वो किसने की है, वो की है आपकी महाराष्ट्र ने। वैसे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, थोड़े से 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो पहली वुमेन सेक्रेटरी बनी है वो कौन बनी है, वो बनी है सेलेस्टी सोलो, ठीक है। नेक्स्ट है 5th हाईएस्ट रनर स्कोरर इन इंटरनेशनल क्रिकेटर, वो बने हैं आपके विराट कोहली, ठीक है। और जो आप वो वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट 2023 विंबलडन चैंपियनशिप, ठीक है, तो ये जीता है आपका कार्लोस ने, याद रखिएगा। वी स्टेट हैज़ लॉन्च शक्ति स्मार्ट कार्ड स्कीम, शक्ति स्मार्ट कार्ड स्कीम किसने लॉन्च की है वुमेन्स के लिए, तो कर्नाटका ने लॉन्च की है, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023, ठीक है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023, वो हैज़ गॉट द स्टेटस ऑफ द लिस्ट फ्री कंट्री, किसे जो है वो लिस्ट फ्री कंट्री का स्टेटस दिया गया है, तो वो तिब्बत को दिया गया है, ठीक है जी। अच्छा, 83वां चेस ग्रैंड मास्टर कौन बना है, ठीक है, ग्रैंड मास्टर, तो वो बने हैं आदित्य सामंत, ठीक है। अच्छा, कौन सी मिनिस्ट्री ने जो है वो पीएम ऊषा स्कीम जो है वो लॉन्च की है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पीएम ऊषा स्कीम जो है वो लॉन्च की है, ठीक है। केरला का फर्स्ट एआई स्कूल तिरुवनंतपुरम में किसने जो है वो आपका इनोग्रेट किया, तो रामनाथ कोविंद ने। तो ये याद रखिएगा, एआई स्कूल कहाँ पर बना है केरला का फर्स्ट, वो बना है तिरुवनंतपुरम में। तो ये 109 क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन थे वैसे, ठीक है। आई होप आपको समझ आए होंगे। और बाकी जिन्होंने अभी कोर्स नहीं लिया है और आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप जीके स्टडी के साथ जुड़िए, आपकी तैयारी और भी ज़्यादा जो है वो अच्छे से होगी। तो जिन्होंने कोर्सेज लिए हैं वो कोर्सेज वाले सेक्शन में चेकआउट कर सकते हैं। आज मिडिवल हिस्ट्री के नोट्स हमने जो है वो अपलोड किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे।